मसीह यीशु के नाम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य की विशेषताओं पर कि परमेश्वर अपने अनुयायियों के लिए क्या प्रत्याशा रखता है। इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी अध्ययन में जारी रहेंगे और आगे अध्ययन सीखेंगे। तो अभी तक हमने इस अध्ययन में बहुत 3 बातों को सीख लिया है, और वो 3 बातें क्या क्या है कि एक सच्चा शिष्य बपतिस्मा लिया होता है, एक सच्चा शिष्य प्रलोभन पर जीत उसको मिलती है, और एक जो सच्चा शिष्य है वो प्रार्थना को प्राथमिकता देता है। ये सारी जो अध्ययन आप कर रहे हैं, इस अध्ययन गाइड को आप टॉपिकल रिसोर्सेस के तहत BibleSword.net पर जाकर आप इसको पा सकते हैं। आप इसे PDF या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि पिछली बार हमने यीशु के एक सच्चे शिष्य की पहली 3 विशेषताओं को देखा था। चौथा है कि एक शिष्य दूसरे को यीशु के बारे में बताता है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 43 और 44वां पद इस प्रकार से कहता है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और वो गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। तो जी हां, इसको पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि इस अध्ययन में जो हमने इन दोनों पदों में जो अभी हमने अध्ययन किया है, उसमें एक प्रश्न आता है कि हम यीशु से क्या सीखते हैं। तो यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आया था। ये जैसे पद में हम खुद स्वयं यीशु मसीह के मुंह से सुन रहे हैं। दूसरी बात हमने देखी कि यीशु ने यहूदिया के आराधनालयों में ऐसा किया। वो उन स्थानों पर गया जहां लोगों को होना चाहिए था जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनना चाहते हैं, और यीशु को इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया था। और क्या देखते हैं, जब आप एक व्यक्ति को मसीह विश्वासी बनने के बारे में बताते हैं तो उससे क्या क्या बातें कहेंगे। तो सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात यह है वो कि हम सब पापी है। जैसे बाइबल बताती है रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और यदि हम बाइबल में देखें, उसी पुस्तक में रोमियो 6:23 में भी लिखा है कि पाप का न्याय मृत्यु है, यानी पाप का जो दंड है वो हमारे लिए मृत्यु है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और एक मार्ग प्रदान किया ताकि हमारे पापों को क्षमा किया जा सके, जैसा रोमियो 5 अध्याय के 8 पद में बताया गया और पहला पत्रस 3 अध्याय के 18 पद में। आगे हम क्या देखते हैं, यही देख रहे हैं कि यदि हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में और क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसी प्रकार से बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमें इन सारी बातों को जानने के बाद मसीह यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना है। जैसे रोमियो 10:9-10 में बताया गया है कि हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु या राजा बनाने की आवश्यकता है। और क्या सीख रहे हैं हम इसमें एक और तरीका सीखने जा रहे हैं कि हम सुसमाचार को जब भी किसी के साथ साझा करें तो उस सुसमाचार के लिए एक विधि है, 1 2 3 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 4 क्या है, तो वो इस प्रकार से हम इस तरीके को देखते हैं। एक का मतलब है कि पहला कदम प्रार्थना के माध्यम से शुरू करना है, ये बात का हम विशेष ध्यान रखें। दूसरा है कि सुसमाचार के लिए 2 कहानियां हैं, और वो 2 कहानियों में आपकी कहानी और यीशु की कहानी। हमारी कहानी में जो 3 का मतलब है, हमारी कहानी के 3 भाग है, और 4 यीशु की कहानी के 4 भाग हैं।
तो पहला कदम प्रार्थना के माध्यम से हमने शुरू किया। इस कदम में आप इस व्यक्ति को जानकर और बस उनके लिए प्रार्थना करके उनसे अपनी रुचि दिखा सकते हैं। लक्ष्य आपका सिर्फ यही होगा कि आप उसके साथ रिश्ता कैसा कायम करें, और आप उनसे कुछ व्यवहारिक सवालों को भी पूछ सकते हैं, जैसे आप कैसे कर रहे हैं और क्या क्या आपकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, कुछ इस प्रकार की बातें। और यदि वो कुछ जरूरतों की पहचान करते हैं तो उन जरूरतों के लिए एक संक्षेप में प्रार्थना करें। और यदि उन्होंने कोई विशेष प्रार्थना निवेदन नहीं दिया है तो फिर आप पूछिए कि क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपना आशीर्वाद यानी अपनी आशीषें उन्हें निरंतर देता रहे। और यदि वे नहीं चाहते कि आप प्रार्थना करें तो बस कहे कि आपसे मिलना हमारे लिए अच्छा रहा और उनके समय के लिए धन्यवाद हो। अब जब से हम पहले कदम की बात कर रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमें इसकी शुरुआत करनी है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि प्रार्थना को सरल तरीके से और संक्षेप में हम रखें, है ना। और यदि वो प्रार्थना के लिए खुले हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम आपके साथ एक कहानी साझा कर सकते हैं या वापस आ सकते हैं। और यदि वो आपसे वापस आने के लिए खुले तौर पे आपको बुला रहे हैं तो एक विशेष समय उनके लिए निर्धारित कर दीजिए। 2 में हम पहुंचते हैं कि सुसमाचार के लिए 2 कहानी है, आपकी कहानी और यीशु की कहानी। और इसमें क्या होता है कि जब आप दूसरी बार उनसे मिलते हैं तो आप यीशु की कहानी और अपनी गवाही साझा उनसे करना चाहेंगे। तो इस दूसरी बैठक के दौरान आप बाइबल से एक कहानी साझा करके शुरू कर सकते हैं, जैसे लूका 7 अध्याय 36 से 50 में बताया गया है, जिसका उपयोग आप ये बताने के लिए कर सकते हैं कि आप एक बार इस महिला की तरह कैसे थे। तो जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो अब उस कहानी में आप इस बात को समझ पाएंगे। तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास इस व्यक्ति के साथ कितना समय है। आप बस अपनी गवाही और यीशु की कहानी में आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल में कहानी सीखना सबसे अच्छा है, ताकि आप इसे मुख्य बिंदु को आवरण करते हुए अपने शब्दों में दे सके। उदाहरण के लिए इस कहानी के लिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, निम्नलिखित बिंदु ये है। तो उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह शिमौन के घर रात को खाने के लिए बुलाया गया था, तो इसलिए वो रात्रि भोज के लिए उसके घर पर गया। और जैसे ही वो उस घर पर गया तो एक पापी स्त्री वहां पे प्रवेश करती है और यीशु के चरणों में चली जाती है। यीशु वहां मेज पर भोजन करने के लिए झुकता है तो वो उसके चरणों के पास आ जाती है। यहाँ पे TKO यानी अंग्रेजी में अगर इन शब्दों को देखेंगे TKO, तो T का मतलब टीयर्स, O का मतलब ऑयल और K का मतलब किस। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आंसू, चुंबन और तेल, अगर हिंदी में इसको हम इन शब्दों का अर्थ समझे तो उसने बालों से उसके आंसू को पोंछा और उसके पैरों को वो चूमती थी और तेल से वो अभिषेक करती थी। तो दूसरे भाग में हम देख रहे हैं कि शमौन जो यीशु से एक भविष्यद्वक्ता के रूप में ये प्रश्न करता है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि ये एक पापी महिला थी और उसे उसको छूने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, ऐसा शमौन सोच रहा था। फिर यीशु शमौन के विचारों को जानता था और उसे एक कहानी सुनाता है। उसने कहानी इस प्रकार से सुनाई कि एक आदमी पर बड़ा कर्ज बकाया था, लगभग 2 साल की कमाई आप मान लीजिए, और एक आदमी पर एक छोटा सा कर्ज बकाया था, लगभग 2 महीने की कमाई। और जो साहूकार था उसने दोनों का जो ऋण था, कर्जा था, वो माफ कर दिया। अब क्या होता है कि उस कहानी में अब यीशु मसीह ने यह बात शमौन से पूछी कि आपको क्या लगता है कि साहूकार से कौन अधिक प्यार करता है। तो शमौन ने कहा
कि वो जिस पर कर्ज बढ़ा था। यीशु ने कहा कि आपने बिल्कुल सही न्याय किया है, सही जवाब दिया है। फिर यीशु शमौन की तुलना स्त्री से करता है। शमौन ने यीशु के पैर नहीं धोए, यानी जो रिवाज था उन दिनों में पैर को चूमने का, वो भी उसने नहीं किया, और तेल से उसके सिर का अभिषेक नहीं किया। और यीशु वहां कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि उसके कई पाप क्षमा कर दिए गए हैं। इसका मतलब कि वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन अगर थोड़ा माफ किया जाए तो वो व्यक्ति बहुत कम प्यार करता है। उसी उदाहरण में आगे हम ये भी देखते हैं कि यीशु स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और वहां भीड़ ने पूछा, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है? यीशु स्त्री से कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया, शांति से जाओ। तो यह परमेश्वर के वचन की सच्ची कहानी है, और ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो आप समय के आधार पर उन्हें सुना सकते हैं। दूसरे भाग में जो सुसमाचार के लिए 2 कहानियां हैं, उसमें आपकी और यीशु की कहानी में हम आगे देख रहे हैं कि फिर हम कहानी का उपयोग अपनी गवाही को साझा करने के लिए कर सकते हैं कि आप कहानी में महिला से कैसे संबंधित हैं जिसमें आप अपने पापों के लिए खेदित हैं, ये आप बता सकते हैं। और फिर अपनी गवाही को साझा करें, तब आप यीशु की कहानी के माध्यम से ये बता सकते हैं कि आपकी कहानी के 3 हिस्से हैं। और 3 हिस्से का मतलब कि मसीह से पहले हमारा जीवन कैसे था, दूसरा कि मसीह यीशु के हम अनुयायी कैसे बन गए, और तीसरा है कि मसीह के अनुयायी बनने के बाद आपका जीवन कैसा है। तो ये आपकी गवाही में याद रखने योग्य बिंदु है, तो इसको आप हमेशा याद रखें जब भी आप अपनी गवाही को बताएं, है ना। और आपकी गवाही में याद रखने के और भी कुछ बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं कि जब आप अपनी गवाही को किसी और के साथ, अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, तो अधिकतम उसको 3 मिनट में ही आप रखें, है ना। इस गवाही को आप या तो लिखकर शुरू करें और फिर इसको याद करके फिर याद से ही आप इस गवाही को सुना सकते हैं। तो आपकी गवाही में और भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने वाली बातें हैं कि इसको संवादात्मक बनाएं, कि एक तरीके से आप संवाद के द्वारा इस गवाही को बता सकते हैं। धार्मिक शब्द हैं जो उसमें, तो उन शब्दों का उपयोग करने से आप अपने आप को रोके रहे, क्योंकि जो व्यक्ति है उसको नहीं मालूम कि इन शब्दों का उपयोग किस रीति से किया जाता है, तो उन शब्दों से आप बचें। आगे देखिए कि स्वीकार किया कैसे किया, कि मसीह से प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन में आने के लिए कहा। फिर आगे बढ़कर कि मैंने अपने जीवन में मसीह की ओर मुड़ने का फैसला लिया। फिर आप देखिए कि परमेश्वर ने मेरे पापों को कैसे माफ किया। फिर उसके बाद कि मैं एक मसीही बन गया और पापों के परिणामों से बचाया गया। और ये बहुत ही सामान्य रूप से आप इस बात को बता सकते हैं ताकि अधिक लोग इस बात को समझ सके, है ना। वहां पे किसी कलीसिया का नाम, किसी लोक का नाम, संप्रदाय या समूह के नाम को आप ना लें। बस इसी बात का ध्यान रहे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया, उस विषय पर आप ज्यादा ध्यान दें। और क्या क्या बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं? कुछ ऐसी बातों को शामिल करें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। कुछ हास्य बात और कुछ मानव हित की बातें हैं, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। और कैसे आप एक मसीही बन गए, सुसमाचार को आप स्पष्ट रूप से और संक्षेप में संवाद कर सकते हैं, है ना। कि आप समझ गए कि आप पापी थे, पाप का दंड यानी नरक में परमेश्वर से
हमेशा हमेशा के लिए अलग होना है, और कैसे मसीह ने क्रूस पर मर के मेरे पापों का भुगतान किया। और क्या क्या बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं, उसमें यह भी देखा गया कि स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। फिर आगे देखते हैं कि हम प्रार्थना करके इस बात को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर सकते हैं कि वो हमारे पापों को क्षमा करे, उस अपने पापों को अंगीकार करके अपने पापों की क्षमा मांगे और मसीह यीशु को अपने जीवन का राजा बनाए। और बातें हैं जो हम इस विषय पर देख रहे हैं अपनी गवाही में, वो ये है कि बाइबल को हमें अधिकार बनाना है ना, कि बाइबल से ही हमें बताया गया कि हम पापी हैं, है ना। ये नहीं कि मैंने पाप किया तो मुझे किसी और ने बताया, नहीं, बाइबल ने मुझे इस बात के विषय में बताया है ना। ध्यान दीजिए कि बहुत ही सरल शब्दों में ही आप इन सारी बातों को बयां करें, है ना। यदि आप एक मसीह बनने से पहले एक बहुत ही पापी जीवन जीते थे, तो आपको सभी विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कहे कि आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। और यदि आप कम उम्र में मसीह बन गए, तो मसीह बनने के बाद अपने जीवन पर अधिक समय बिताए, यानी मसीह यीशु को पाने के बाद आपका जीवन कैसे है, इस विषय पर आप ज्यादा समय बिताए। अब हम बात करते हैं 4 की। यीशु की कहानी के 4 भाग हैं, और 4 भाग में सबसे पहला भाग है न्याय। और न्याय में हमें यह बताना है कि हमें यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी पापी हैं और हमारे पापों के लिए न्याय किया जाने वाला है। जैसे बाइबल रोमियो 3 अध्याय के 23वें पद में बताती है कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद को देखेंगे, वहां पे लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। और आगे के भाग में लिखा है, परंतु जो परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है। तो रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में न्याय की बात हो रही है, परंतु हमें उसमें ये आशा भी दी गई है कि हम यीशु के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। यीशु की कहानी में दूसरा भाग है पश्चाताप। एक बार जब हम यीशु की आवश्यकता को अपने जीवन में समझ लेते हैं, तो अच्छी खबर यह है कि यदि हम उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देगा। जैसा बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में कि यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। बाइबल इस बात को भी बताती है कि यीशु मसीह भी स्वयं जब इस संसार में आए थे, मत्ती 4:17 के आधार पर बताया गया कि उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उन्हें बताना है कि पश्चाताप की हमें जरूरत है। हमारे पापों का पश्चाताप करना परमेश्वर को बता रहा है कि हम पापी जीवन नहीं जीना जारी रख सकते, है ना। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। तीसरा जो भाग है यीशु की कहानी का, वो है क्रूस पर मौत। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, इसका कारण यह है कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और हमारे पापों के लिए दंड का उसने भुगतान किया। जैसे रोमियो 5 अध्याय का 8वां पद बताता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम पापी ही थे, तब मसीह ने हम पर अपने प्रेम की भलाई दिखाई है। जैसे 1 पतरस 3 अध्याय 18 पद बता रहा है कि इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया,
ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जी हां, धर्मी प्रभु यीशु मसीह ने हम अधर्मियों के लिए, हमारे पापों के कारण उसने एक बार दुख उठा दिया, ताकि जो परमेश्वर से हमारी दूरी थी, उस दूरी को उसने मिटा के हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया गया। कि वो शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया, है ना। उन्हें बताना है कि अच्छी खबर ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने पाप रहित जीवन जिया और वो पूरी दुनिया के पापों के लिए मर गया। चौथा भाग यीशु की कहानी का वो है पुनरुत्थान। सबसे खुशी की बात हमारे लिए यह है कि यीशु मरकर मृतक नहीं रहा, वो तीसरे दिन फिर जी उठा और यह प्रमाणित किया कि क्षमा की उसकी जो प्रतिज्ञा थी वो सच्ची है ना। जैसे पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और अंत में उन्हें बताना है कि यीशु नए जीवन में जी उठा, ताकि वे भी पृथ्वी पर मरने के बाद परमेश्वर के साथ अपना एक नया जीवन और अनंत जीवन पा सके। क्योंकि यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और इसलिए हमारे पास पाप पर विजय पाने और उद्देश्य का जीवन जीने के लिए परमेश्वर की सामर्थ होती है। यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना है और हमें बाइबल में उसकी और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और हमारे जीवन में केवल एक ही राजा हो सकता है। तो मसीह का अनुयायी बनने के लिए ये निम्नलिखित चरणों के माध्यम से हमें उनकी अगुवाई करनी है ना। पहला ये कि उन्हें बताना है कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है और परमेश्वर से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहने की आवश्यकता है। उन्हें बताना है कि विश्वास करने की उन्हें आवश्यकता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और फिर जी उठा, और उन्हें यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाने की आवश्यकता है। जैसे रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 पद बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना है ना। कि हम बाइबल में उसकी और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने जा रहे हैं, और हमारे जीवन में केवल एक ही राजा हो सकता है। जी हां, यदि वो कहते हैं हां, तो अब हमें क्या करना होगा। जैसे मत्ती 28:18 से 20 में कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि यीशु के पास सभी अधिकार है? तो आप आशा करते हैं कि वो उत्तर देंगे हां। फिर दूसरा सवाल आप कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि शिष्य क्या होता है? तो जवाब में यही आप कहेंगे, या वो बता सकते हैं आपको कि जो स्वीकार करता है और यीशु की शिक्षा को फैलाने में सहायता करता है। अगर वो हां कहते हैं तो और क्या होगा? तो आप उनसे एक सवाल और पूछ सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि बपतिस्मा क्या है?
शायद उनको नहीं मालूम है, लेकिन हमें उन्हें बताना है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं। बपतिस्मा यीशु की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल उनसे पूछिए, क्या आप परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हो? आप उम्मीद करेंगे कि वो हां से जवाब दे, और इससे उन्हें शिष्यता शुरू करने के लिए एक समय निर्धारित उनके साथ कर ले, यदि वो हां कहे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो शिष्यता मूल योजना का पुनरुत्पादन है, ये BibleSword.net में आपको मिल सकता है। तो फिर इसी प्रकार की बात को आप करने के बाद फिर उन्हें इन सब बातों की ओर आप लेके जा सकते हैं कि सुसमाचार को साझा करने में अनुसरण करने के लिए एक मॉडल के रूप में लूका 9 अध्याय 1 से 6 पद, 10 पद और 1 से 11 पद का वो अध्ययन करें, है ना। जैसे लूका 10:1 से हम सीखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को जोड़ों में भेजा, है ना, और यीशु ने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से जाओ। फिर आगे उसी भाग में वो कहता है, लूका 10 के 1 से 11 भाग में, कि यदि वो आपकी बातों में रुचि रखते हैं तो घर पर रहे, यानी वो शांति का जो आदमी है उसको आपको ढूंढना है ना। हमें बिना बचाए गए लोगों के पास जाने की जरूरत है और उनसे हमारे पास आने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारे पास आए, परंतु हम उनके पास जाएं। हम परमेश्वर के संदेश को साझा कर रहे हैं, और अगर वे इसे अस्वीकार करते हैं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, है ना। ये इस विषय पर हमारे चौथे सत्र को समाप्त करता है, और हमने देखा है कि एक शिष्य दूसरों को यीशु के बारे में बताता है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि आपको ये अध्ययन गाइड को देखना है तो आप BibleSword.net पर जाकर टॉपिकल स्टडीज में, रिसोर्सेज में जो पहला भाग है उसको आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये शिक्षा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही हम आगे अपने और अध्ययन को बताते रहेंगे जो इस विषय पर आधारित है। जय मसीह की।